गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो ये जो रीडिंग है वो कंप्लीट अप्रैल मंथ के लिए होगी, जनरल रीडिंग होगी। इसमें हम लव, करियर, पर्सनल लाइफ और अदर फैक्टर्स, हम सारे फैक्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। जनरल मैसेजेस रहेंगे, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना रहेगा आपको। और अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जेमिनी, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो अप्रैल मंथ में। कंप्लीट अप्रैल मंथ में आप क्या मेजरली एक्सपीरियंस करने वाले हो आपके लाइफ में। मिथुन राशि, टिकटॉक, ओके। सो टाइमिंग की कोई बात है यहाँ पे, अभी हम सब क्लेरिफाई करेंगे। यांग एनर्जी दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। थिंकर, ओके। ऑर्फेंट, exchanging gifts, okay. And one more card is treasure island, okay. time to go. सो आप किसी तरह का एक्शन लेते हुए दिख रहे हो जेमिनी। मैं देख रही हूँ आप किसी न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, नई शुरुआत दिख रही है। आप किसी पुरानी साइकिल, पुरानी दौड़, पुरानी चैप्टर, इन सब को छोड़ के एक कंप्लीट न्यू प्रोसेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है, बहुत ज़्यादा लाइक इनिशिएटिंग लेने वाली एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। सो एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही हैं। आप एक क्लोजर की तरफ जा रहे हो, आप किसी चैप्टर को क्लोज करते हुए दिख रहे हो। इट्स अ 9 नंबर एनर्जी। कोई साइकिल है जो क्लोज होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, ओके। सो हम क्लेरिफाई करेंगे यहाँ पे जेमिनी आपकी एनर्जीज को। सबसे पहले टिकटॉक कार्ड को हम देखेंगे, नंबर 30। Timelessness, divine timing, immeasurable time. When human created time, everything changed and contracted. People have come to look at life in a linear way, imagining that the past is behind them and the future ahead of them. But what if that isn't true at all? What if everything, creativity, beauty, chaos, and order were happening now in a glorious timelessness? So basically आप ऐसा लग रहा है किसी तरह की वेटिंग पीरियड में हो सकते हो, या आपके लाइफ में कोई सिचुएशन है जिसको लेके आप एक लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे हो। और यहाँ पे आपको पता है कि हर चीज़ अपने एक परफेक्ट टाइमिंग पे ही होती है, आप उस पर भी भरोसा कर रहे हो। लेकिन एक तरफ आपके लाइफ में ये टाइमिंग बहुत मैटर कर रही है अप्रैल मंथ के लिए। आप हो सकता है बहुत वेट ना कर पा रहे हो, बहुत इम्पल्सिव एनर्जीज रह रही हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे यांग की एनर्जी है, नंबर 1 एनर्जी। सो एक न्यू बिगिनिंग, न्यू इनिशिएटिव, एक्शन और असर्टिवनेस दिख रही है जेमिनी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने की उसमें दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लेकिन चीज़ें थोड़े से स्लो प्रोसेस में दिख रही हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो सीखनी है बैक टू बैक। लाइक आप कुछ एक लर्निंग प्रोसेस में भी दिख रहे हो। भले ही आप कुछ किसी न्यू स्टेप की तरफ एंटर कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आप एक स्लो मूविंग एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपको बहुत कुछ इस जर्नी में सीखना भी है, बहुत कुछ ऑब्जर्व भी करना है और उस बेसिस पे फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। सो यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली रियलाइजेशंस दे रहे हैं, या आपको बहुत सारी लाइक एक्सपीरियंस करा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एक एक्सट्रीम थिंकिंग मोड ऑन हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे थिंकर क्यों आया है, ठीक है। 166,
स्ट्रैटेजी, बीइंग एनालिटिकल एंड लॉजिकल। यस, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो, आप लॉजिकल हो सकते हो, आप प्लान कर रहे हो ऐसा लग रहा है। द एबिलिटी टू रीजन एंड strategize is the focus now. Take things at face value and follow the logical path. Your calculation will prove to be correct, for in this moment there is no deeper meaning than what is obvious. ठीक है, ऑर्फन का भी एनर्जी दिखाई दे रही है, नंबर 5। ओके, लिटिल बिट हर्ट एंड पेन दिख रहा है, अ सेंस ऑफ लॉस एन आइडेंटिटी क्राइसिस, रिकग्नाइजिंग दैट यू डोंट फिट इन द नीड टू बिलोंग, अनसर्टेनिटी अबाउट योर प्लेस। या डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आप जहाँ पे भी, जिस भी जगह पे आपकी एनर्जी लगी हुई है, आपको लग रहा है कि आप कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई रियलिटी में आपके साथ नहीं है, या ट्रूली कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में, कोई आपका साथी नहीं है, कोई आपका सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, या आपके लिए कोई नहीं सोचता है, या आपकी परवाह किसी को नहीं है। आप एक तरह से लॉस ऑफ आइडेंटिटी फील कर रहे हो कि आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, या आप क्यों हो इस तरह की चीज़ों से क्यों जूझ रहे हो। ठीक है, थोड़ी सी डार्क एनर्जी है जेमिनी आपकी, जहाँ पे आप इस बैटल को लड़ रहे हो, इनर बैटल है ये ज़्यादा। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बनी हुई हैं, या किस चीज़ को आप अपना कह सकते हो, किस सिचुएशन में आपको ये फील हो सकता है कि ये चीज़ है जो आपके लिए है, या ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी हुई है। सो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स मिसिंग दिख रही है जेमिनी आपकी एनर्जी में। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरह के ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है, आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही है। एंड ट्रेजर आइसलैंड, आप एक ऐसे पाथ की तरफ जा रहे हो जो थोड़ा सा अननोन ज़रूर हो सकता है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पाथ है ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ गिफ्ट से भरा हुआ है। बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस दिख रहे हैं इस पाथ में। लव हो सकता है आप अट्रैक्ट कर रहे हो, न्यू लव, न्यू पर्सन, न्यू कमिटमेंट। ठीक है, और जो एक तरह से आपको खजाने की तरह फील हो रहा है, आपको लग रहा है आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है, आपकी लाइफ में सब बदल चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है, पहले की तरह कुछ भी नहीं है, और आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ नज़र आ रही है। ठीक है, सो बीच बीच में थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं अप्रैल मंथ में जेमिनी आपके लिए, बट एक स्मूथ एनर्जी भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ परेशानी हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बैड फीलिंग में हो। आपकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं, टाइम टू टाइम आप अच्छा भी फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस भी दिख रही है, गुड फीलिंग्स भी दिख रहे हैं, गिफ्ट्स भी दिख रहे हैं, मनी भी दिख रहा है, मनी आप अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहा है। यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ एक सरप्राइज़ आपके लिए अप्रैल मंथ में रहने वाला है, जो कि बहुत हैप्पीनेस देने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ज्वेलरी, गोल्ड, ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ सकता है लाइफ में, ठीक है, और कोई न्यू लव आ सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती हैं। ठीक है, सो नंबर 9 बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी कि जेमिनी आपके करियर वाइज क्या आ रहा है, करियर, जॉब और फाइनेंसेस वाइज क्या रहने वाला है अप्रैल मंथ में। डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। करियर वाइज भी चीज़ें सही दिख रही हैं, आई फील लाइक चीज़ें बेटर ही दिख रही हैं करियर वाइज भी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप एक सही डायरेक्शन में हो। चीज़ें हो सकता है जहाँ पे आप वर्किंग हो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अनहेल्दी और टॉक्सिक हो सकती हैं, ठीक है, बट वैसे अगर देखा जाए तो
चीज़ें सही नज़र आ रही हैं जेमिनी आपके लिए। अभी हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे, मुझे याद नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हो, भले ही चीज़ें थोड़ी सी टॉक्सिक हैं, अनहेल्दी हैं आपके करियर वाइज या मे बी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उन वहाँ पे, बट फिर भी एक तरह की ये फीलिंग है कि चीज़ें फिर भी अच्छी हैं। ठीक है, एक बैलेंस तरीके से चीज़ें मेंटेन हो रही हैं और आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आपको अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो कि कुछ इश्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे, बट स्टिल आपके साथ यहाँ पे चीज़ें सही हो रही हैं, या यहाँ पे ऑल टुगेदर सब अच्छा ही है। सो आप ठीक फील कर रहे हो। ठीक है, सो लेट्स सी जेमिनी, सबसे पहले हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं आपके लिए, जो एनर्जीज यूनिवर्स शो कर रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल क्यों है आपके लिए। टिकटॉक की एनर्जी क्यों है, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है जेमिनी आपके लिए, नंबर 3 की एनर्जी। टिकटॉक टिकटॉक क्यों आया है, 6 ऑफ सोर्ड। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, किसी तरह के मूवमेंट का, किसी तरह की डिसीज़न लेने का। ठीक है, या टाइम के साथ साथ ना अप्रैल मंथ में कुछ चीज़ों से आपके अंदर एक डिस्टेंस क्रिएट हो जा रही है। इन चीज़ों में लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या आपकी करंट कोई सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, जिससे आप डिटैच हो रहे हो, डिस्टेंस क्रिएट हो रही है। थिंकर क्यों आया है आपकी एनर्जी में जेमिनी, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ इश्यूज कांस्टेंट बेसिस पे क्रिएट हो रहे हैं, स्ट्रगल, फाइट, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डीप थिंकिंग नज़र आ रही है, और भी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, थोड़े से चैलेंजेस, थोड़े से चेंजेस, ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप डीप डीप थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। यांग की एनर्जी क्यों है जेमिनी के लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो जेमिनी आप एक कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो टू क्रिएट समथिंग, टू डू समथिंग इन सम काइंड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सो आपकी एनर्जी कांस्टेंट एक वेटिंग में दिख रही है यहाँ पे, कुछ करने के लिए, कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से। ठीक है, और फिंड की एनर्जी क्यों है जेमिनी की एनर्जी में, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है जेमिनी आप अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि आप बहुत सारी जगहों से रिजेक्टेड फील कर रहे हो, या बहुत सारी चीज़ों में, सिचुएशंस में एक रिजेक्टेड फीलिंग हो सकती है आपके अंदर, जिसकी वजह से अब आप अपनी लाइफ की रियलिटी खुद क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स की एनर्जी क्यों आई है जेमिनी के उसमें, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का हर्ट एंड पेन भी इन्वॉल्व है, और जिसकी वजह से जहाँ पे आप कहीं ना कहीं गिव एंड टेक में दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पेनफुल एनर्जी भी है, इस खूबसूरती में एक पेन भी छुपा हुआ है अंदर ही अंदर। ट्रेजर आइसलैंड की एनर्जी क्यों है जेमिनी, पेज ऑफ कप्स। सो किसी तरह का कॉल, मैसेज और कम्युनिकेशन आपको बहुत हैप्पी कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइक वाइब भी चेंज हो गई है। हो सकता है किसी पर्सन के कॉल, मैसेज की वजह से आपकी कंप्लीट लाइफ चेंज हो रही है, कंप्लीट चीज़ें चेंज हो रही है, और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जेमिनी। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मिथुन राशि, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर, सैक्रिफाइस, हार्ट चक्रा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ट्रूथ, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, सैक्रल चक्रा।
जेमिनी मैं देख रही हूँ किसी तरह का लॉस वाली फीलिंग है आपके अंदर। नंबर 12 की एनर्जी, एक लॉस की फीलिंग दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि आप ऑल टाइम चीज़ों में सफ़र कर रहे हो, ऑल टाइम लॉस कर रहे हो, चीज़ें छूट रही हैं आपकी लाइफ से। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो बट कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ आप हो सकता है किसी सिचुएशन में डिवोशनल तरीके से लाइक इन्वेस्टेड हो। आप आपकी एनर्जी बहुत समर्पण वाली हो रही है, ठीक है, जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर रहे हो लेकिन फिर भी एक अच्छी फीलिंग है आपके अंदर। सो देखेंगे हम यहाँ पे सैक्रिफाइस की एनर्जी क्यों है। या डेफिनेटली आप चीज़ों को सरेंडर कर दे रहे हो, चाहे आप कितना भी अंदर से ऐसा फील करो कि आपको हमेशा लाइक झेलना पड़ता है या आपके साथ ही ऐसे क्यों होता है चीज़ों में, बट आप कुछ चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिवली ही देख रहे हो। लाइक इस एनर्जी को भी आप पॉजिटिवली लेके चल रहे हो और अच्छा फील कर रहे हो। हार्ट चक्रा का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, नंबर 4 एनर्जी। आप बहुत पॉजिटिव एंड होपफुल काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। हीलिंग मोड है आपकी। देखो अप्रैल मंथ में आप एक हीलिंग मोड में हो, कांस्टेंट हीलिंग और लाइट मोड में दिख रहे हो। आपकी हार्ट चक्रा हील हो रही है, आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, होपफुल दिख रहे हो। नंबर 9 की भी एनर्जी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है, मैजिशियन। सो आप कॉन्स्टेंटली जित कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड इन दैट प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन आप लगातार स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो, लगातार आप स्पिरिचुअली लाइक स्ट्रॉन्ग बन रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो स्पिरिचुअल टेक्स्ट में, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में। ट्रूथ, यहाँ पे कोई सच है जो बाहर आ रही है, देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, कोई सिचुएशन है जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है आपके लिए और आप उस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हो। लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है इमोशनली। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस जेमिनी यहाँ पे क्यों है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि एक स्टेबिलिटी एरिया को लेके थोड़े से चैलेंजेस और सिचुएशंस थोड़े से टफ दिख रही है। मे बी करियर, फाइनेंसेस, जॉब और मैरिड लाइफ और कमिटमेंट, इन सब चीज़ों को लेके। सेक्रेल चक्र यहाँ पे क्यों आया है, स्ट्रेंथ। सो आप बहुत ही लाइक टफ तरीके से अपनी एनर्जी को किसी सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो चीज़ें कितनी भी हार्ड क्यों ना हो। एक प्रोसेस में दिख रही है आपकी लाइफ में चीज़ें, आप एक प्रोसेस में हो जहाँ पे चीज़ें हार्ड फील हो रही हैं लेकिन फिर भी आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो कांस्टेंट बेसिस पे। आप किसी लियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस से भी डील कर रहे हो। ओके, सो जेमिनी आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है अप्रैल मंथ के लिए। हम चेक करेंगे कि अप्रैल मंथ में लव लाइफ में क्या लेकर आ रही है अप्रैल मंथ मिथुन राशि वालों के लिए। 9 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेस दिख रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बेटर चेंज है आपकी लव लाइफ में। चेंजेस ब्यूटीफुल ही दिख रहे हैं, बेटर चेंजेस ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लगातार एक स्ट्रेस में दिख रहे हो। डेफिनेटली कोई पास्ट में कोई सेपरेशन और लॉस भी हो सकता है जिसका फियर भी है। एट द सेम टाइम आप आफ्टर दिस लॉस एंड सेपरेशन आप एक बहुत ही मेच्योर एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो आपकी लव लाइफ में। थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर रह रहा है, ठीक है, स्ट्रेस रह रहा है, ओवर थिंकिंग रह रही है, एंग्जाइटी रह रही है, एक लॉस वाली फीलिंग भी रह रही है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जीज अच्छी दिख रही हैं जेमिनी। आप बहुत मैच्योर तरीके से आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग चेंज क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो जेमिनी अगर आपके मन में किसी पर्सन को लेके स्ट्रॉन्ग डीप फीलिंग्स एंड थॉट है तो हम चेक करेंगे उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं आपके लिए अप्रैल मंथ में। केमिस्ट्री, पास्ट लाइफ, इमोशनल स्टॉर्म, लॉयल्टी, ब्रोकन, बिगिनिंग्स, पेन, अप्रिहेंसिव, अफ्रेड एंड कॉशियस। ये पर्सन काफ़ी पेनफुल एनर्जी में दिख रहे हैं,
कोई पेन है जो ये लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डरी हुई एनर्जी दिख रही है। अट्रैक्शन, स्पार्क एंड पैशन, इस पर्सन के अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, और लाइक एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आपके साथ फील करते हैं, और इन्हें लगता है कि ये पर्सन और आप एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लाइक पास्ट लाइफ से ही कोई कनेक्शन है आपके साथ। इमोशनल स्टॉर्म, टर्मोइल, अनस्टेबल एंड अफेक्टेड, बहुत सारी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे तूफान हैं जो इस पर्सन के अंदर चल रहे हैं, और इमोशनली भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड दिख रहे हैं। हालांकि ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत लॉयल थे इस पर्सन से, ठीक है, लेकिन ये पर्सन ही कम्प्लीटली शैटर्ड दिख रहे हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी जेमिनी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ के लिए, आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट बिकॉज यू आर होल्डिंग समथिंग वेरी टाइटली, यहाँ पे कोई कनेक्शन, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर वो एक्सट्रीम फियर रह रहा है। आप कितना भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जेमिनी, लेकिन आपको मेक श्योर रहना है कि आप किसी भी रिश्ते को इतना होल्ड ना करो कि वो रिश्ता एक डर दिखाने लगे, लाइक कि एक डर रहने लग जाए आपको कि लाइक ये चीज़ छूट जाएगी, या ये चीज़ आप खो दोगे, लॉस कर दोगे, क्योंकि वही फीलिंग रह रही है आपके अंदर अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है, आप थोड़े से लाइक ऐसे दिख रहे हो, थोड़े से कॉशियस दिख रहे हो, थोड़े से अनक्लियर दिख रहे हो, लैक ऑफ क्लैरिटी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो